सटवट गांव की माटी में सनातन की खुशबू आई, हर गली हर द्वार पे भक्ति में अलख जगाई। शिव परिवार का मंदिर जब प्राणों से जुड़ा, यज्ञ की ज्वाला में हर भाव भक्ति में रचा। आपको बता दें कि कलश के लिए सिर पे चले जयकारों की गूंज थी, हर दिल में भक्ति थी, हर आंख में धूप थी। देव पोखरा से जल लाया तो श्रद्धा का संग था, रुद्र महायज्ञ बना, हर भक्तों में उमंग था। नमस्कार, आप देख रहे हैं मेरा भारत मीडिया और मैं हूं रमाकांत सिंह। देव प्रखंड के सटवट गांव में शिव परिवार मंदिर प्राण प्रतिष्ठा एवं रुद्र महायज्ञ का शुभारंभ आज हजारों श्रद्धालुओं की मौजूदगी में जलभरी कलश यात्रा के साथ आज हुआ। इस पवित्र अवसर पर श्रद्धालु भक्तजन देव की पवित्र पोखरा से जल लेकर 8 किलोमीटर की पद यात्रा के रूप में यज्ञ स्थल तक पहुंचे। माथे पर कलश, हाथों में भक्ति और जुबां पर जयकारों से वातावरण पूरा गूंज उठा। इस भव्य जल यात्रा में रथ, दर्जनों तासा, सैकड़ों गाड़ियां, मोटरसाइकिल, साइकिल, हजारों की संख्या में पैदल भक्तों ने भाग लिया। गांव के विभिन्न स्थानों पर ग्रामीणों द्वारा श्रद्धालुओं के लिए ठंडे पानी, शरबत और दवाई की व्यवस्था की गई थी। इस दौरान रुद्र महायज्ञ समिति के सदस्य पूरी सक्रियता से व्यवस्था में जुटे रहे, जिससे आयोजन में अनुशासन और भक्ति भाव की विशेष झलक देखने को मिली। आपको बता दें कि कार्यक्रम की भव्यता को लेकर स्थानीय भाजपा नेता एवं समाजसेवी प्रवीण कुमार सिंह ने बताया कि जैसे पूर्व में सूर्य नारायण महायज्ञ ने ऐतिहासिक पहचान बनाई, वैसे ही यह रुद्र महायज्ञ भी अपनी भव्यता और दिव्यता के लिए जाना जाएगा। समिति के सभी सदस्यों ने इसकी सफलता हेतु पूर्ण समर्पण के लिए कार्य किया है। यज्ञ स्थल पर कथावाचिका सत्यर्चा जी द्वारा राम कथा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें भक्तों को भक्ति रस में सराबोर होने का सौभाग्य प्राप्त होगा। निरंजन पीठाधीश्वर परम पूज्य 1008 आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी कैलाश आनंद गिरी जी के द्वारा पावन सानिध्य में यह आयोजन विशेष आध्यात्मिक ऊंचाई प्राप्त करेगा। आपको बता दें कि रुद्र महायज्ञ के माध्यम से सटवट गांव में भक्ति, सेवा और सनातन संस्कृति का अभूतपूर्व संगम देखने को मिल रहा है, जो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक अध्याय के रूप में भी स्थापित होगा। और आपको बता दें कि लगातार जो है सनातनी रंग में पूरा सटवट गांव जो है विद्यमान है, पूरा यज्ञ स्थल विद्यमान है। और आइए जानते हैं कि इस रुद्र महायज्ञ आयोजन को लेकर क्या कुछ लोगों ने बताया। हर तरफ संतों की वाणी, कथा का आनंद होगा, हर दिन एक नया उजाला, हर पल होगा खुशहाल। प्रवीण सिंह की मेहनत और जनता का साथ रुद्र महायज्ञ को बनाएगा कुछ बहुत ही खास। जी, आज जलभरी से पहला दिन का आगाज हुआ है। हजारों हजार की संख्या में महिलाएं, पुरुष यहाँ पर एकत्रित हुए और हम महिलाओं के जज्बे को सलाम करते हैं। इतने धूप में भी हजारों की हजार की संख्या में 8 किलोमीटर पैदल चल करके यहाँ पर यज्ञ स्थल पर लोग पहुँचे हुए हैं। इन सभी महिलाओं के जो सनातन को बचाए हुए हैं, आज दिखा कि सनातन को यही महिला लोग बचाए हुए हैं। और यज्ञ का आज पहला दिन है, काफी संख्या में लोग हैं, उत्साह है लोगों में, कोई थकावट नहीं है, कोई शिकन नहीं है चेहरे पर, लोग हैं। अब आज देवी सत्यर्चा जी का आज कथा भी होगा, शाम को 5:30 बजे से स्टार्ट होगा, वो पहुंच चुकी हैं। और हर दिन कल से नए नए संतों का जमावड़ा रहेगा। पहले भी जैसा कि आप लोगों को हमने बताया है कि कैलाशानंद गिरी जी महाराज महामंडलेश्वर हैं, वो पधार रहे हैं 22 तारीख को। साध्वी रितम्भरा जी पहुंच रही हैं 23 तारीख को। इसके बाद 25 तारीख को गुजरात से अखिलेश्वर दास जी महाराज आ रहे हैं। तो सभी संतों का भी जमावड़ा रहेगा। और आज तो लोगों ने मतलब ऐसा उत्साह दिखाया है, जबकि 2 दिन से बिजली नहीं थी, लोग नहा नहीं पाए थे, जिसके कारण थोड़ा सा देर भी हुआ और काफ़ी संख्या में लोग नहीं भी पहुंचे, लेकिन फिर भी लगता है कि 10,000 से ज़्यादा की संख्या आज रही है। सूर्य नारायण महायज्ञ जिस प्रकार ऐतिहासिक जो सफलता यहाँ पाया, उसी के तर्ज पर सटवट का भी जो दृश्य है काफी खास है, जलभरी के साथ आगाज हुआ है। तो क्या लग रहा है यह पूरा कार्यक्रम किस प्रकार का होने वाला है? जी, जैसा सूर्य नारायण महायज्ञ था, वही टीम भी यहाँ पर है, सारे लोग वही हैं और वो सही सफलता यहाँ भी दिख रही है। जबकि वो देव में था, खास देव में था। ये औरंगाबाद जिले का आखिरी पंचायत औरौरा और आखिरी गांव है। अब यहाँ पर एक मतलब पिछड़ा इलाका बोल सकते हैं, यहाँ पर भी इतनी भीड़ होना, उससे ज्यादा सफलता इसको मानते हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील करेंगे कि डेली आकर के शाम में जो 5 बजे से रात को 11 या 12 बजे तक जो प्रवचन होगा, उसको लोग सुने, उसका लाभ ले, बड़े बड़े संतों का आशीर्वाद प्राप्त करें। बड़े बड़े संत देव में भी जब आए थे तो उसका भी रिजल्ट देखे होंगे, देव का विकास के रूप में। वो संत जब
रामभद्राचार्य जी आए तो इसके बाद कितना देव में विकास हो रहा है वो सामने आप लोगों के हैं, सामने दिख रहा है, वो बताने की जरूरत नहीं है। जिस प्रकार हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम कब होगा? हेलीकॉप्टर से जो पुष्प वर्षा था उसको हम लोगों ने किसी कारणवश कमेटी ने उसको पोस्टपोन कर दिया है, उसको रोक दिया है। यज्ञ जन कल्याण के लिए होता है। जैसे महर्षि विश्वामित्र ने किया तो राक्षसों ने आकर विघ्न डाला, और वैसे ही हमारे देश पर भी कई राक्षसों का आक्रमण हो रहा है। तो यज्ञ हर जगह जहाँ भी हो रहा है कल्याणकारी है। बहुत सारा महामंडलेश्वर जाने वाले हैं। हाँ, पहली बार बहुत प्रसन्नता का कारण है कि हमारे 1008 आदरणीय, पूजनीय, सम्माननीय जितने शब्द हों उतने लगाए जाएं तो कम है। महामंडलेश्वर जी आ रहे हैं, कैलासानंद गिरी जी महाराज, साथ ही साध्वी ऋतंबरा दीदी जी आ रही हैं। तो बहुत सुंदर संत समागम होगा। हम तो ये कहेंगे भक्तों को खूब भर भर के कानों से ये रसपान करना चाहिए। आप कथावाचिका हैं, देव का ये सुदूरवर्ती इलाका है, कई बड़े संत आने वाले हैं। कैसा यहाँ आयोजन है और क्या लग रहा है इस आयोजन को लेकर के, ताकि लोगों को? मेरा तो बस यही मानना है कि सभी मिलजुल करके उनका इतने अच्छे से स्वागत करो कि आगे से कोई भी संत यहाँ आने के लिए बहुत प्रसन्न होकर के आए और विचार करें तो तुरंत आए। और एक ये भी है कि जो सम्मिलित होने जा रहे हैं यहाँ पर, वो आप सबके भाग्य का भी कारण है। नहीं तो जल्दी बड़े लोग छोटे क्षेत्रों में नहीं आते हैं, पर आ रहे हैं। तुम्हारा कहीं ना कहीं प्रेम देखा होगा, तो मुझे भी प्रसन्नता है इस बात की। कई लोगों में सवाल होता है यज्ञ को लेकर, यज्ञ कराया जाता है, क्या उसके फायदे हैं, क्यों यज्ञ कराया जाता है? यदि यज्ञ सही से किया जाए, उसमें अशुद्धि ना हो, सामग्री में अशुद्धि ना हो, यजमान में अशुद्धि ना हो, और उनके विचारों में अशुद्धि ना हो, और आचार्य में अशुद्धि ना हो, उनके विचारों में अशुद्धि ना हो, तब यज्ञ फल देते हैं। अन्यथा कलयुग में केवल एक यज्ञ है जिसका नाम है नाम संकीर्तन, यानी ज्ञान यज्ञ। उस यज्ञ से बढ़कर कलयुग में कोई यज्ञ नहीं है, लेकिन फिर भी ये यज्ञ यदि पवित्रता से किए जाएंगे तो फलीभूत होंगे। क्योंकि यहाँ आज रुद्र महायज्ञ के साथ मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के साथ जलभरी के साथ आगाज हुआ है, और किस प्रकार का यह जो महायज्ञ है आप अपने गांव में देख रहे हैं? हमारे गांव में इस महायज्ञ का भव्य आयोजन है, और शिव जी का जो मंदिर का निर्माण हुआ है, अभी हमारे मुखिया जी ने आपको बताया ही कि इस इलाके में, जिला में इस तरह का शिव जी का मंदिर का निर्माण नहीं देखा गया है कहीं, और बहुत भव्य तरीके का ये यज्ञ है। और पूरे ग्रामीण बहुत ही हर्षोल्लास से इस यज्ञ में भाग ले रहे हैं और इस यज्ञ की सफलता की ओर अग्रसर है। जिस प्रकार अद्भुत साधु संतों का यहाँ समागम होगा, वह भक्तों को कितने अपनी ओर जो है खींचने का काम करेगा? हमारे यहाँ जो भी साधु संतों का आगमन है, बहुत अच्छे ही प्रवक्ता हैं। जैसे दीदी ऋतंभरा जी की आगमन यहाँ होना है, और वो तो एक आयरन लेडीज के रूप में मानी जाती है और अच्छे प्रवक्ता हैं, और हमें लगता है कि उनका संदेश बहुत ही अच्छा रहेगा यहाँ के लिए, और हिंदुत्व का जागरण होगा, ये मेरा मानना है। रुद्र महायज्ञ को लेकर रुद्र कमेटी से क्या आप जो है अपील करेंगे? रुद्र महायज्ञ के कमेटी से हम अपील करते हैं कि इस यज्ञ को भव्यता की ओर ले जाते हुए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि ये यज्ञ सफल हो। कि इस इलाका के लिए मैंने इतना शुभ है और इतना मैंने ये महत्वाकांक्षी यहाँ के लिए ये हो गया, धर्म के नाम पर भी और संस्कार के नाम पर भी, कि पूरा इलाका धन धान हो गया। पूरा देव प्रखंड सटवटमय है, और पूरे ज़िले के लोग और जितने भी श्रद्धालु हैं काफ़ी संख्या में आकर, आप लोग सब देखे ही होंगे वहाँ कितना जन सैलाब उमड़ा हुआ है, और अभी लोग रास्ते में यहाँ आ रहे हैं। काफ़ी उत्साह है यहाँ के लोगों के बीच, और ये बहुत मैंने इधर
पूरा देव के एकदम दक्षिणी इलाके में, औरंगाबाद जिले के दक्षिणी इलाके में यह आयोजन हुआ है और बहुत उत्साह है गांव के लोगों को, इस इलाके के लोगों को, देव प्रखंड के लोगों के और जिला वासियों। क्या कहेंगे, जिस प्रकार का संत का यहाँ आगमन है तो वो कितना भक्ति भाव जो है भक्तों में भरेगा? भक्तों में इतना भरेगा कि एकदम माने भक्त में एकदम अविरल जो है एकदम धर्म और संस्कृति और प्रवचन का एकदम यहाँ पर मतलब ये हाँ एकदम माने एकदम अति बहार बहेगा यहाँ पर। और अब शाम में देखेंगे कितना भीड़ होगा। अभी तो देखिए रहे जल भरी में, और सब शाम में देखिएगा जब भक्तों का ऋतंभरा वगैरह जितने महान संत इस धरती पर आ रहे हैं, फिर उनका जब प्रवचन होगा तो यह रसमय हो जाएगा पूरा इलाका। क्योंकि देव में भी सभी लोग जा करके वहाँ पूजन किए और पूजन करने के बाद पुनः यहाँ वापस आए, यह कैसा दृश्य है भक्तों में? भक्तों में दृश्य आपके सामने है, एकदम जनसैलाब है, काफ़ी उत्साह है और उत्साह के साथ आदमी भरा हुआ है। आप देखे होंगे कि जितना फोर व्हीलर और गाड़ी आ रही थी उतना दौड़ते हुए लोग यहाँ पर आ रहे थे। जिस तरह से ये आपका बैजनाथ धाम देवघर में जिस तरह से श्रद्धालु अब डाक बम चलता है, डाक बम के स्पीड में यहाँ पर लोग आ रहे थे वहाँ से जल लेकर के। जिस प्रकार की यहाँ व्यवस्था हो रही है उस व्यवस्था से कितना प्रसन्न हैं आप? हम लोग तो व्यवस्थापक हैं, लेकिन लग रहा है कि हमारे जितने भी भक्तगण हैं इस इलाके के उनको संतुष्ट होना चाहिए। लेकिन यह तो उन लोगों से आप पूछिएगा, हम लोग तो व्यवस्थापक हैं, हम लोग को तो जितना बन पा रहा है उतना हम लोग कर रहे हैं ताकि उन लोग को सुविधा हो, सुगम हो, हर चीज़ का व्यवस्था हो। हम लोग तो व्यवस्था पक्ष के हैं, अब तो वो लोग बताएंगे। क्योंकि इस कार्यक्रम के आप अध्यक्ष भी हैं और अध्यक्ष होने के नाते इस महायज्ञ को कैसे देख रहे हैं? आज इस तपती धूप में विषम परिस्थिति में भी तो श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी है और चलते पांव का प्रवाह न करके डाक बम की रफ्तार से देव से जो पैदल चल करके जो श्रद्धालु अभी पीछे आ ही रहे हैं, कुछ गाड़ी वाले कुछ आ गए हैं, कुछ मोटरसाइकिल वाले आ गए हैं, जन सैलाब तो बहुत पीछे है। आप उनकी श्रद्धा को देखेंगे तो लगता है कि भगवान शंकर की असीम कृपा हम श्रद्धालुओं पर है, सारे भक्तजनों पर है और कोई कष्ट कोई दुख पीड़ा उनको नहीं लग रहा है और बहुत लोग गदगद हैं। सब पर भगवान की कृपा है, भोलेनाथ की कृपा। क्योंकि एक और महायज्ञ की भी तैयारी है और दूसरे ओर जो है यह मंदिर की जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भी है, तो यह कैसा अनुभूति होगा लोगों के लिए? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। कम समय में ये मंदिर बना है, मात्र 10 महीने में मंदिर बनकर तैयार हुआ और 10 महीने के अंदर में ही इसकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। इतना बड़ा आयोजन हो गया है। ये सब हम ग्रामवासियों के नहीं बल्कि इस इलाके के लिए, इस प्रखंड के लिए, जिले के लिए एक अद्भुत उदाहरण है। हम लोग बहुत गदगद हैं, बहुत संतुष्ट हैं। क्या अपील करेंगे लोगों से? हम चाहेंगे कि जो हमारे 26 तक का जो कार्यक्रम चलने वाला है उसमें पूर्ण सहयोग सबका मिले, सभी श्रद्धालु जुटे, जो महात्मा संत आ रहे हैं उनके प्रवचनों का हम सब लाभ उठाएं और भगवान की असीम कृपा जो है बरस रही उसका लाभ उठाएं। ये सनातनी परंपरा है, यज्ञ हवन पूजा पाठ उसी का एक स्वरूप है और उसमें आज बहुत ही अदम्य अद्भुत ये जल भरी हुआ है। बहुत गर्मी, भीषण गर्मी है और यहाँ से लगभग 10-12 किलोमीटर दूर से लोग पैदल आ गए। 10,000 से ऊपर की भीड़ है और इसमें हम लोग पूरे समाज के, विश्व के कल्याण के लिए हवन पूजन होता है। वही एक परंपरा है हमारे भारतीय सनातन की, वो भी है यहाँ पर दिख रहा है। दूरस्थ गांवों में जिस प्रकार का यह दृश्य है और इस प्रकार का दृश्य है, सभी लोगों में चर्चाएं हैं कि सूर्य नारायण महायज्ञ जिस प्रकार सफलता के झंडे गाड़े थे उसी प्रकार रुद्र महायज्ञ की भी तैयारी है। कैसा अनुभव? अनुभव तो अभी शुरुआत है, अभी आगाज है, अंजाम तक पहुँचिए, बहुत अच्छा रहेगा। और ये यहाँ पर पहली बार यज्ञ नहीं हो रहा है, यहाँ पर पहले भी यज्ञ हो चुका है। और सुदूर गांव कुछ नहीं, जहाँ पर जहाँ भी रवि का प्रकाश है, भगवान हनुमान विराजमान है, हर एक जगह सनातन व्याप्त है। तो यह भी जो है हम लोग के हृदय में बसने वाला गांव सतवत है और
यहाँ पर बहुत ही अभूतपूर्व कार्यक्रम, और जो संत सन्यासी यहाँ पर आ रहे हैं, शायद औरंगाबाद जिले में, मुझे याद नहीं है कि दीदी माँ साध्वी रीतम्बरा 91 राम मंदिर आंदोलन के बाद कहीं आई हैं, खास करके यज्ञ में तो नहीं आई। जिस प्रकार के अद्भुत साधु संतों का यहाँ जमवाड़ा लगेगा, वह भक्तों में कितना भाव भरेगा? भक्त में निश्चित रूप से भाव पड़ेगा, ऐसा हम लोगों का आशा है। और यहाँ का जो भूमि है वो तपोवन भूमि हो जाएगी। यहाँ पर हर एक तरह का उल्लास, खुशी, संपन्नता, पूर्णता पनपेगी। इसी आशा के साथ यहाँ के सारे ग्रामीण मिलके, अगल बगल के पूरे ग्रामीण मिलकर यहाँ पर यज्ञ का अनुष्ठान किए। भगवान भास्कर के शहर में आज यहाँ पर महारुद्र यज्ञ की तैयारी हो रही है, साथ में मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा भी है और जलभरी के साथ आगाज हुआ है। किस प्रकार का कार्यक्रम? यह कार्यक्रम जो पीछे आप बैक में देख रहे हो, मंदिर जो बना हुआ है, यह मंदिर 9 महीना में बनकर तैयार हुआ। इसमें शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा है, शिव परिवार का, जिसमें शिव जी, पार्वती जी, कार्तिकेय जी, गणेश जी और बजरंग बली का मूर्ति रहेगा, नंदी उसमें बैठेगी। उसी के लिए प्राण प्रतिष्ठा के लिए शिव परिवार प्राण प्रतिष्ठा हेतु यह कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें रुद्र महायज्ञ का भी आयोजन किया गया है, जिसका आज जलभरी था। हजारों की संख्या में देव से जल लेकर, देव पोखरा से जल लेकर महिलाएं, पुरुष करीब 8 किलोमीटर पैदल चलकर यहाँ तक आए हैं। भारी उत्साह है। भगवान भास्कर की नगरी में भी महायज्ञ हुआ था और काफ़ी ऐतिहासिक सफलता के झंडे गाड़े थे, और उसी के तर्ज पर सटवट में भी एक से एक सिद्ध पुरुष यहाँ पर आ रहे हैं। तो यह भक्तों में किस प्रकार का आस्था भरेगा? यह भक्तों में सनातन के प्रति और रिश्ता प्रगाढ़ होगा, और जहाँ तक एक दूसरे जग से तुलना की बात है, तो लोग कहते हैं कि तुलना करते उससे और अच्छा करने का प्रयास किया जाता है। इस जग में कैलाशानंद गिरी जी, साध्वी रीतम्बरा जी, अखिलेश्वर दास जी इत्यादि महान संत आ रहे हैं। मैं लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अपना समय निकालकर सनातन के प्रति थोड़ा समय दे और आके उन संतों का आशीर्वचन सुने। यहाँ जो भी लोग व्यवस्था में सेवक मंडली है, उसके लिए क्या कहेंगे? सब धन्यवाद के पात्र हैं। इन्होंने बहुत कड़ी मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके बहुत कम समय में इस काम को सफल बनाए हैं, सफलता की ओर जा रहा है। इसलिए उनको मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जलभरी में हम लोगों को शोभा यात्रा में बहुत हजारों हजार का भीड़ भी था, और यहाँ उत्साह है। जग नया मंदिर बना है ग्राम सटवट में, और बहुत भव्य मंदिर बना है, जो ऐसा मंदिर इलाका में भी नहीं देखा जा सकता है। और जग का आज जलभरी था। जलभरी में हजारों श्रद्धालु उपस्थित रहे, हम लोग सब साथ रहे, और 7 दिन का जग है। रुद्र महायज्ञ में जिस प्रकार कमेटी ने एक इतिहास गढ़ने का कार्य किया है, साधु संतों का भी यहाँ जमवाड़ा होगा, भक्तों में किस प्रकार का आस भरेगा? भक्तों में अंदर से उल्लास है, हर्ष है, और अच्छा जग का सभी को, जो यहाँ के गांव से लेकर के इलाके के लोगों को में अच्छा हर्ष है, अच्छा उल्लास है। क्या अपील करेंगे लोगों से? अपील में करेंगे कि भारी से अच्छा प्रवचनकर्ता यहाँ पर पधार रहे हैं, और जो इनमें जो ज्ञान भरा हुआ है, सब अपना आन के लाभ उठाएं, और जग को महारुद्र यज्ञ को ये सफल बनाएं, और अच्छे जग को सफल के ओर ले जाएं। रुद्र महायज्ञ हो रहा है और आज जलभरी के साथ आगाज हुआ, क्या कहेंगे? हम लोग का आज जलभरी था। ये कार्यक्रम 19 से लेके 26 तक है। आज हम लोग का जलभरी था, जो बहुत सफल रहा। हम लोग के आशा से अधिक लोगों का उत्साह देखने को मिला। सारे लोग आज एक सूत्र में बंध के हम लोग जल यात्रा किए, और आज जो है बहुत उत्साह रहा। कैसा यहाँ पर किस प्रकार का व्यवस्था दिख रहा है? व्यवस्था हम लोग कमेटी की तरफ से सारी व्यवस्था की गई है, और कार्यक्रम जो है आज 19 तारीख को जलभरी था, और कल से अग्नि प्रवेश होगा।
20 तारीख से कल से सत्याचार की हमारी जो प्रदर्शन करता है वो आ गई है। कल से वो प्रदर्शन करेंगे। लग रहा है जो दृश्य है जलभरी का सटवट में, ये दृश्य अद्भुत है, अलौकिक दृश्य है। ये सनातन की एकता का पहचान है और हिंदू अब जाग उठे हैं और ये सभी सनातनियों को जो सनातन के खिलाफ हैं उनको ये जाग जाने की जरूरत है, आवश्यकता है। सूर्य नारायण महायज्ञ जिस प्रकार हुआ था उसी भव्यता के ओर जो है यह रुद्र महायज्ञ भी बढ़ रहा है, तो क्या लग रहा है? सब भगवान प्रभु की इच्छा है, उन्हीं की इच्छा से सब कुछ हो रहा है। हम लोग तो सिर्फ एक वाहक है, हम लोग ध्वजा वाहक है, बस वो ध्वजा चल गया है, धर्म ध्वजा अब निकल पड़ा है, अब रुकने का नाम नहीं ले रहा है। क्या अपील करेंगे लोगों से? जी, क्या अपील करेंगे लोगों से? लोगों से तो यही अपील करेंगे कि एकता, शांति, सौहार्द के साथ इस यज्ञ का मान सम्मान को बनाए रखे और सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारा यज्ञ जो है वो संपूर्ण हो, ऐसी कामना इच्छा हम सबसे कहते हैं। और शांति बनाए रखे और सब मिलजुल करके, सब धर्म मिल करके इस तरह से एकता की ओर आगे बढ़े। क्या नाम हुआ आपका? जी, मनीष सिंह नाम हुआ मेरा। यज्ञ की परंपरा सनातन में काफ़ी पुरानी रही है। हम लोग को याद है हम लोग जब रामायण देखते थे तो राम जी जब वन में जाते थे तो बराबर आप देखे होंगे कि वहाँ पे यज्ञ होता था और राक्षस हमला करते थे। तो यज्ञ का जो सबसे बड़ा फायदा ये है कि जो राक्षसी प्रवृत्ति है वो समाप्त होता है, वातावरण शुद्ध होता है, मंत्रोच्चारण चलता है 7 दिन तक, 8 दिन तक, 10 दिन तक, और जो भी प्रवृत्ति से लेकर के व्यवहार से लेकर के सब में बदलाव की एक कल्पना की जाती है और ये उम्मीद लगाया जाता है कि इसमें परिवर्तन आएगा। दूसरा, सनातन की जो ताकत है, जो एकता है, उसको जोड़ के रखने के लिए यज्ञ का बड़ा महिमा है। सर, जग शुरू हो गया सटवट में, चूँकि देव ब्लॉक का अंतिम इलाका गांव भी है, खासकर नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन लोगों को आभार व्यक्त करता हूं जो इतना बड़ा यज्ञ का आयोजन या सुदूर इलाका आपने भी कहा, जो औरंगाबाद से 25-30 किलोमीटर की दूरी पर कभी यहाँ पर कोई आने के लिए सोचता भी नहीं था। और आज आप लोग देखें कि देव भगवान भास्कर के दरबार से वहाँ तालाब से जल उठाकर जलभरी के लोग यहाँ निकले हैं, और जिसमें हमको लगता है कि 10,000 से अधिक संख्या में आज पुरुष महिलाएं सारे एक साथ कलश लेकर यहाँ तक आए हैं। तो ऐसे भी है कि जहाँ सनातन की जहाँ तक झंडा गड़ता है वहाँ का वातावरण पूरा शुद्ध हो जाता है। और निश्चित रूप में यहाँ इस इलाका का वातावरण जो यहाँ 20 से 25 गाँव है, जो पूरा इलाका जो कभी एक समय दूसरा रूप में प्रभावित करता था, लेकिन आज इस गांव के लोग सब लोग मिलकर जो ये पुरान थाना है, और जहाँ तक देखें हम लोग पोस्टर बैनर के माध्यम से जो साध्वी ऋतुम्बरा दीदी जी हैं, महामंडलेश्वर जी हैं, सबका जो पुराम जिनके सौजन्य से हो रहा है उनके प्रति मैं कोटि आभार व्यक्त करता हूँ। दूरस्थ गांवों में ऐसे साधु संत का आगमन होगा, भक्तों में किस प्रकार का दृश्य होगा? बहुत बड़ा यह चर्चा कोई इस इलाका में ही नहीं है, औरंगाबाद जो हेड क्वार्टर है, जिला हेड क्वार्टर है, वहाँ भी चर्चा है कि साध्वी ऋतुम्बरा हो, महामंडलेश्वर है, वो सारे लोग जो आ रहे हैं उसकी चर्चा लोगों में बहुत ज़्यादा चर्चा है। और हमको लगता है कि यह पंडाल जो है निश्चित रूप में छोटा पड़ जाएगा। सनातन का यह दृश्य है, ये कैसा दिख रहा है? आपको देखने से लगता होगा जिस तरह से अद्भुत है, दृश्य है। और मैं खुद इस कलश यात्रा में शामिल था और बहुत ही ऊर्जा भरी हुई थी। जितने भी हमारी माताएं बहनें थी जो पैदल चल रही थी, मुझे लग रहा है कि जहाँ से जल उठा है वहाँ से लगभग 8 किलोमीटर की दूरी है। जिस तपती कड़ी धूप में जिस तरह से पैदल चल कर आई हैं, यह बहुत ही अद्भुत है। और जो रुद्र महायज्ञ हो रहा है, जो यहाँ पे कथा होगी, वो भी बहुत ही प्राचीन तरीके से होगी। यहाँ पे लोग दूर दूर से आए हुए हैं और आने वाले समय में 2-3 दिन बाद भी यहाँ पे भीड़ का हुजूम बहुत लगने वाला है। रुद्र महायज्ञ के साथ जो है यहाँ प्राण प्रतिष्ठा भी है मंदिर का, यह कैसा अपने आप में दृश्य होगा सटवट का? जी, अभी दृश्य अभी से ही आप देखिए किस तरह का है। और मंदिर बहुत ही अकल्पनीय है। मंदिर का जो मूर्ति पूजन है वो शायद 23 तारीख को होने वाला है, उस दिन भी हम लोग रहेंगे। बहुत ही अद्भुत है। और यहाँ के जो व्यवस्थापक है उनको मैं खासकर धन्यवाद देना चाहता हूँ कि तपती धूप में इस तरह से व्यवस्था किए है, इसके लिए पूरे औरंगाबाद की तरफ से आपका सादर आभार है। कैसा लग रहा है ये जो जलभरी का दृश्य है, कैसा दिख रहा है सटवट का? बहुत बढ़िया और अद्भुत है। मतलब ये कहने के लिए धर्म के प्रति अब बहुत बड़ा काम हो रहा है।
क्या लग रहा है? देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, क्या संदेश देना चाहेंगे इस रुद्र महायज्ञ में? संदेश यही देना चाहेंगे कि इसीलिए इसी तरह धर्म के लिए लोग आगे बढ़ते रहे और हिंदुत्व को मजबूत करते रहे लोगों। और हिंदुत्व अभी बहुत मजबूत होगा। दीदी जी भी आ रही हैं तो इस धरती को इतना मतलब पवित्र हो गया कि कहने लायक नहीं। शोभा यात्रा ही नहीं, और हम सनातनियों की एक परंपरा रही है। भारत विश्व गुरु है। हम सनातनियों को ये जो आज जलभरी का दृश्य देख रहे हैं भव्य, और यहाँ महादेव का मंदिर का भव्य उद्घाटन है। इसमें सभी श्रद्धालुओं को यहाँ स्वागत है। और कहना चाहूँगा कि यहाँ पर सभी श्रद्धालुओं जो अभी जन सैलाब आप देख रहे हैं सनातन का, ये हमारा सनातनी अब जाग चुके हैं और हम एक हैं। और एक यह भी कह सकते हैं जो जग में हवन कुंड है, एक जग से कई हजारों क्विंटल के ऑक्सीजन की उत्पत्ति होती है।